हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता सलमान खुर्शीद जुड़ गए हैं। सलमान खुर्शीद जी, दुखद खबर, एक लंबा राजनीतिक करियर संकट मोचक होने की बात अभी शरद पवार जी कर रहे थे। आपकी प्रणब दा से जुड़ी हुई मेमोरीज, ऐसी कोई बात जो आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगे? आखिरी बार कब मुलाकात हुई आपकी? देखिए, मुझे मुलाकात किए हुए 4-5 महीने हो गए। कोविड से पहले उनके पास मैं गया था अपनी पुस्तक प्रस्तुत करने के लिए, और उनके पास पहुंचकर ऐसा लगता था कि अब कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। जितना ज्ञान जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जो हम लोग राजनीतिज्ञ जो हैं वो जाकर ढूंढते हैं, वो सब वहीं मिल जाया करता था, बिना किसी ईर्ष्या के, बिना किसी को पीड़ा देने वाली कोई बात। और सचमुच ऐसा लगता है कि एक पूरा युग जो है वो उनके साथ चला गया है, प्रणब दा के साथ। प्रणब दा का अनुभव, प्रणब दा का जो कंट्रीब्यूशन था, जो उनका योगदान था, प्रणब दा की जो जानकारी और ज्ञान था हमारे सार्वजनिक जीवन के बारे में, और जितना अद्भुत उनका व्यक्तित्व था, मैं समझता हूं कि आसानी से कोई हमें मिलेगा नहीं जो उनकी जगह ले सके। मैं उनको शत नमन करता हूं, और यही कहूंगा कि एक बहुत कमी हमारे जीवन में रह जाएगी, और वो भी ऐसे समय पर जब देश इतनी बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहा है। आपने खुद ही जिक्र किया किस तरह से वो संकट मोचक का काम करते थे। आपने खुद उनके ज्ञान और जो उनके पास जानकारी थी, कई एक्सपर्ट्स उन्हें वॉकिंग एनसाइक्लोपीडिया कहते थे। खुद जो ऑफिसर्स, जो IAS ऑफिसर्स थे उनके साथ काम करते थे, वो खुद ही हैरान रह जाते थे उनके ज्ञान, उनकी ज़मीन से जुड़ी जानकारी, और जिस तरह से वो किसी भी बात को आगे लेकर जाते थे या नीतियों को इम्प्लीमेंट करते थे। उनकी जो शख्सियत है बहुआयामी रही। मैं आपसे जानना चाहूँ, क्योंकि आपको उनसे कई बार मिलने का मौका मिला, आपसे कहूँ कि सबसे ख़ास बात प्रणब दा की आपके लिहाज से क्या रही? देखिए, सबसे ख़ास बात जो मुझे लगती है वो ये है कि उनका जो व्यक्तित्व था, उसके लिए उन्हें कहीं कोई प्रयास नहीं करना पड़ता था कि वो आपको वो इम्प्रेस कर पाए, कि वो आप पर प्रभाव डालें। वो तो जैसे ही बात कहते थे, वो बात जो है वो स्वयं आप पर प्रभाव डाल देती थी। और जिसे कहते हैं ना कि he wore his wisdom very lightly, और उनके साथ बैठकर कभी ऐसा नहीं लगा कि ये तो एक बहुत ऊंचे स्तर के व्यक्ति हैं, हम इनके सामने कुछ नहीं है, हम क्या कहें कैसे नहीं कहें। इतनी अच्छी तरह आपके साथ व्यवहार करते थे कि ऐसा लगता था कि हम किसी घर के व्यक्ति के साथ बात कर रहे हैं, किसी घर के बुजुर्ग के साथ ये बात कर रहे हैं। और कितनी देर भी उनके साथ बैठो तो अगर उठ के जाना पड़ता था तो यही लगता था कि अरे, हम एक लाइब्रेरी को ऐसे ही छोड़कर चले जा रहे हैं। अभी तो कुछ भी नहीं देखा, कुछ भी नहीं समझा, अभी तो कुछ भी नहीं जाना, कितना बहुत कुछ यहाँ होगा। लेकिन जीवन की शैली होती है कि आगे चला जाना होता है, अगले पड़ाव पे जाना होता है। आज प्रणब दा भी अगले पड़ाव पे चले गए, लेकिन हम लोगों को बहुत दुखी और हम लोगों को बहुत अकेला छोड़ के चले गए। सलमान खुर्शीद जी, राजनीति में अगर अजात शत्रु किसी को कहें तो वाजपेयी साहब का नाम आता है, और फिर प्रणब दा का नाम आता है। उन्होंने राजनीति में किस तरह से गरिमा, किस तरह से प्रतिष्ठा, किस तरह से संस्कारों वाली, एक प्रतिष्ठा वाली राजनीति कैसे की जाती है, और जो उनका एक्सेप्टेंस था, जो उनको लेकर स्वीकार्य थी अक्रॉस द पार्टी लाइन, वो आज की राजनीति के लिए एक बड़ी मिसाल है और सबक भी है।
बिल्कुल, मैं जो समझता हूँ उनकी पूरी जीवन शैली, उनकी इतने बड़े विद्वान होते हुए कितनी सरल भाषा में वो बात को समझाया करते थे, और विश्वास कितना आसानी से लोग उन पर विश्वास करते थे, इसलिए कि वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट थे, बिल्कुल पारदर्शिता से बिल्कुल सामने पारदर्शिता के साथ ही वो पेश आते थे, और इसलिए उन पर विश्वास करना, उनसे इंस्पायर होना, उनसे प्रेरित होना। और हम लोग यही समझते थे कि राजनीतिक जीवन में क्या कभी भी ये संभव होगा कि हम उन तक पहुंच पाएंगे। लेकिन एक बात है कि आज जिस पार्टी से उनको लगाव था, जिस पार्टी से बड़ा उन्होंने इस पार्टी को बहुत प्रेम दिया, उस पार्टी में ऐसे प्रश्न आज उठ गए जिसको देखकर और सुनकर वो बहुत दुखी हो जाते हैं। और इसलिए चलिए कम से कम इतना तो कहा जाएगा कि वो पार्टी के बारे में चिंतित थे। मेरी जब उनसे बात हुई कि पार्टी कब खड़ी होगी, कैसे खड़ी होगी, क्या होगा, चिंतित थे। लेकिन उन्होंने आज का दिन नहीं देखा जब ऐसा लगता है कि उनके साथ ही बहुत सारे जो उनके साथ रहे, उनके साथ काम किया, उनको आज इस मौके पर जाकर पार्टी के बारे में सोचने के लिए लोगों ने मजबूर कर दिया। तो उनके लिए ये बहुत दुख का विषय होता। उन्होंने आज नहीं देखा, तो जहां भी वो जाएंगे स्वर्ग में, वहां से वो यही चाहेंगे कि पार्टी मजबूत हो, पार्टी इकट्ठी रहे, मजबूत रहे, यूनाइटेड रहे। मुझे पूरा ऐसा विश्वास है। बहुत शुक्रिया सलमान खुर्शीद साहब, जी न्यूज़ के लिए आपने वक्त निकाला है। तो दुखद खबर, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन, 84 साल की उनकी उम्र। हर कोई अपने तरीके से उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। आप उन्हें क्राइसिस मैनेजर यानी संकट मोचक, वॉकिंग एनसाइक्लोपीडिया, क्योंकि ज्ञान का भंडार थे। मेरे कई सहयोगी इस वक्त साथ में हैं, पूजा मक्कड़, पूजा मेहता, अमित प्रकाश। लेकिन सबसे पहले पूजा मेहता का रुख करेंगे। पोल्टूदा उन्हें प्यार से बुलाया जाता था। पूजा, पश्चिम बंगाल में इस वक्त ग्राउंड पर आप क्या देख रही है, जमीन पर किस तरह से श्रद्धांजलि दे रहा है अपने प्रिय नेता को? देखिए अदिति, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की ओर से जो हमने बातचीत की, फिलहाल आज यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए कोई प्रोग्राम नहीं है, क्योंकि आज पूरे राज्य भर में लॉकडाउन चल रहा है। लिहाजा जो भी होगा श्रद्धांजलि देने का प्रोग्राम वो कल किया जाएगा। लेकिन इस बीच क्योंकि हम अभी बात कर रहे हैं राष्ट्रपति की, मैंने सोचा कि मैं आपको थोड़ा सा उनके कष्ट भरे चाइल्डहुड के बारे में भी बताऊं, क्योंकि 11 दिसंबर 1935 में उनका जन्म होता है। पश्चिम बंगाल का जो बीरभूम जिला है, मिराटी गांव में उनका जन्म होता है। फाइनेंशियली काफी डिप्राइव्ड फैमिली से आते थे। तो एक काफी इंटरेस्टिंग किस्सा है। पास ही में उनका स्कूल है, ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन जो इलाका है जो उनके घर से लेकर स्कूल तक जाता है वो एक लो लाइंग एरिया है। तो मॉनसून के दौरान वहां पे पानी भर जाता था। तो प्रणब मुखर्जी जब छोटे थे तब वो गमछा, जिसको बंगाली में बोलते हैं टाल जो होता है, वो बांधकर वो छोटे से ही स्कूल जाते थे। फिर स्कूल जाने के बाद वो अपना यूनिफॉर्म पहनते थे। तो काफी कष्ट भरा भी रहा, लेकिन हमेशा से वो लगन रही, चाहे जितनी भी कठिनाइयां हो, कि उनको पढ़ाई करना है और कुछ अचीव करना है। और उसके बाद से ही वो हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई करने के लिए कोलकाता आते हैं। आपको यहाँ पर रुकूंगी क्योंकि हमारे साथ केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान साहब जुड़ गए हैं। सब बहुत ही दुखद खबर है, अपूर्णीय क्षति। हर कोई अपने तरीके से श्रद्धांजलि दे रहा है। कोई वॉकिंग एनसाइक्लोपीडिया कह रहा है, कोई क्राइसिस मैनेजर संकट मोचक कह रहा है, कोई राजनीति का जात शत्रु कह रहा है। आप किस तरह से श्रद्धांजलि देंगे सर? प्रणब जी अद्भुत प्रतिभा के धनी थे। आज भारत ने अपने एक ऐसे सपूत को खोया है जिसकी क्षतिपूर्ति पर बहुत कठिन नजर आती। वो मैं तो उन्हें इस तरह, मेरा ये सौभाग्य है कि मैं मेरी बहुत कम उम्र थी जब मुझे उनके संपर्क में आने का, उनसे सीखने का मौका मिला, उनके साथ काम करने का मौका मिला। और मैं उन्हें इस तरह देखता हूं कि जिस भारतीय पुनर्जागरण का इतिहास हम पढ़ते हैं जो बंगाल से शुरू हुआ था, मुझे उस पुनर्जागरण की जो
जो उसमें जो बेहतरीन उस पुनर्जागरण के मूल्य थे वो उनकी चलती फिरती मूर्ति थे। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो इतने, मेरे ख्याल से मैं मानता हूं आखिर वक्त तक उनका टाइम किताबों के साथ इतना गुजरता था कि अगर किसी ने उनको चलता फिरता एनसाइक्लोपीडिया कहा है तो वो बिल्कुल गलत नहीं है। वो थे चलते फिरते एनसाइक्लोपीडिया थे वो। और उनकी एक खास खूबी ये थी कि राजनीति में अब जो अलग अलग विचारधारा के लोग हैं उनके साथ वो एक सामंजस्य स्थापित कर सकते थे, एक वर्किंग रिलेशनशिप बना सकते थे। वो अद्भुत, फिर मैं दोहरा रहा हूँ, अद्भुत प्रतिभा के धनी थे। और मैं क्योंकि पूरे भारत का तो नुकसान है, उनके परिवार के साथ हमारी पूरी संवेदनाएं हैं। और ये ऐसा व्यक्तित्व है कि खास तौर से मैं उन लोगों के लिए कहता हूँ, नौजवानों के लिए कहता हूँ जो पब्लिक लाइफ में जिनकी आकांक्षा है कि वो जनसेवा करना चाहते हैं। प्रणब जी का व्यक्तित्व ऐसा है जिससे वो प्रेरणा ले सकते हैं और ये जान सकते हैं कि प्रणब जी की पहली चीज जो है, जो उनकी असल ताकत थी पब्लिक लाइफ में, वो उनकी बुद्धिमत्ता थी, उनका ज्ञान था। और ये उनकी बुद्धिमत्ता और ज्ञान उनकी उस कठिन मेहनत का परिणाम था, जो वो ज्ञान अर्जित करने के लिए जो वो मेहनत करते थे। तो वो हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत थे और वो प्रेरणा का स्रोत बने रहेंगे। मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए दुआ करता हूं और उनका परिवार, पूरे भारत के लोग और खास तौर से उनका परिवार, ये हमारे लिए सबके लिए कठिन घड़ी है। हमारे अंदर साहस हो, शक्ति हो और कि हम उनसे प्रेरणा ले सकें और उस रास्ते पर चल सकें जो उन्होंने दिखाया है। बहुत बहुत शुक्रिया। आरिफ मोहम्मद खान साहब, केरल के राज्यपाल, आप उनको सुन रहे थे कि पूरे देश के लिए प्रेरणा का स्रोत अगर कोई थे तो वो प्रणब दा थे। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं 14 मई 2017 की, जी मीडिया के कार्यक्रम में जब शामिल हुए थे प्रणब मुखर्जी 2017 में, 2012 से 2017 तक देश के राष्ट्रपति रहे प्रणब मुखर्जी। और उस दौरान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब जी मीडिया के कार्यक्रम में शामिल हुए थे प्रणब मुखर्जी। और हर कोई, आप किसी से भी बात करिए, हर किसी के जहन में, हर किसी की जुबान पर बस एक ही चीज आती है कि दलगत राजनीति से हमेशा ऊपर इन्होंने देश को रखा। जो बार बार कहा जा रहा है कि क्रॉस पार्टी लाइन उनका सम्मान, वो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता, कांग्रेस पार्टी के संकट मोचक, भारतीय रणनीतिकार, आप उनको संकट मोचक कुछ भी कहिए, लेकिन सभी पार्टियों में जो उनका सम्मान था, पूरे देश में जो उनका सम्मान था, वो आज कहीं ना कहीं तमाम भावनाओं के जरिए वो जरूर नजर आ रहा है। देखिए, ट्राई कलर को आप इस समय स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसको लोअर किया गया है हाफ मास्ट पर, क्योंकि ये शोक का वक्त है। ये शोक का वक्त है क्योंकि दुखद खबर आई है। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जी हैं। रविशंकर प्रसाद जी, बहुत दुखी करने वाली खबर, प्रणब मुखर्जी, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की शख्सियत बहुआयामी, आप किस तरह से उन्हें याद करेंगे आज? हेलो रविशंकर प्रसाद जी, आवाज पहुंच रही है सर आप तक? हाँ जी, बताएं, जल्दी बताएं। नमस्कार, बताइए। जी नमस्कार सर। प्रणब दा को, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को आप किस तरह से श्रद्धांजलि देना चाहेंगे सर? देखिए, प्रणब मुखर्जी एक अजात शत्रु थे। प्रणब मुखर्जी भारत के आजाद भारत में शासन, संसद, संविधान, इन सबों के मर्मज्ञ थे। 42 साल लगभग केंद्रीय मंत्री रहे थे। मैंने उनसे पूछा था एक राष्ट्रपति भवन में एक विदेशी मेहमान के सामने, तो उन्होंने कहा कि 42 साल की। और भारत की राजनीति की इतनी समझदारी थी उनकी, भारत के संविधान की, संसद की गरिमा की। तो आप समझिए कि कोई व्यक्ति 50 साल एमपी रहा हो, 40-42 साल मंत्री रहा हो, और इसके बाद
भारत के राष्ट्रपति के रूप में जो उन्होंने मर्यादा स्थापित की, तो सबों के प्रिय पात्र बने। और इसीलिए देखा होगा कि मैं आपसे कह सकता हूं कि हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने प्रणब बाबू के पैर भी छुए, आपने देखा होगा जब वो फोटो चल रही है। जी जी। और जितना वो भारत के विदेश नीति, अर्थनीति, कृषि, गवर्नेंस, आर्थिक सुधार, इन सबों को समझते थे, उनके साथ बैठना ही अपने आप में बहुत बड़ा अनुभव था। और सिर्फ मैं एक उदाहरण देकर अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं एक अभी बैठक में हूं, मैंने उनसे पूछा था कि प्रणब दादा मुझे उस बहुत स्नेह करते थे, कहा ये बताइए कि हम लोग यहाँ राष्ट्रपति भवन आते हैं तो यहाँ जलपान मिलता है, बाकी जगह क्यों नहीं मिलता है? तो देखिए उन्होंने जवाब क्या दिया कि जब राष्ट्रपति भवन बना वायसराय हाउस दिल्ली में 1911 के बाद, जब दिल्ली बनी भारत की राजधानी, तो कई राजे रजवाड़े आते थे गवर्नर जनरल से मिलने। तो उसमें किसी राजा के साथ 10 लोग आते थे, किसी के साथ 100 लोग आते थे, सबको जलपान मिलता था। जब भारत आजाद हुआ तो कहा कि इस परंपरा का क्या करना है? तो राजेंद्र बाबू राष्ट्रपति थे, उन्होंने कहा भारत की परंपरा है अतिथि देवो भव, इसलिए वो परंपरा चलनी चाहिए। अब देखिए मैं लिखता पढ़ता हूँ, ये जानकारी मुझे नहीं थी। प्रणब बाबू ने कितने सरल तरीके से समझाया। दर्जनों ऐसे उदाहरण हैं जी कि उनके साथ बैठना सीखने की एक बहुत बड़ी कला आती थी, अवसर मिलता था उससे। तो इतना महान व्यक्ति चला गया तो पीड़ा होती है। और देखिए वो उन्होंने डॉक्टर हेडगेवार को भी संघ के संस्थापक को एक बहुत बड़ा महान देशभक्त बताया। तो भारत को बनाने में विचारधारा कुछ भी हो, जिसने बनाया सबका समान होना चाहिए, ये उनकी सोच थी। इसलिए आज भारत की राजनीति बहुत कमजोर हुई है, सुनी हुई है, और हम सभी बहुत दुखित हैं। तो बहुत विनम्र भाव से अपनी सांत्वना देते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया रविशंकर प्रसाद, केंद्रीय कानून मंत्री, जिनकी तरफ से कहा गया कि विचारधारा अपनी जगह, लेकिन जब जिसने देश के लिए काम किया उसके लिए हमेशा मुखर आवाज रही प्रणब मुखर्जी की, और उनकी तरफ से भी वो उन्हीं बातों का जिक्र किया गया लगभग जो सबकी तरफ से कहा जा रहा है कि भारत की राजनीति और भारत के संकट मोचक और भारतीय राजनीति के अजात शत्रु, मतलब वाजपेयी जी को तो कहा ही जाता है अजात शत्रु, मतलब जिनका कोई शत्रु नहीं सियासत में, प्रणब दा उनमें दूसरा नाम हम कह सकते हैं। और साथ ही क्राइसिस मैनेजर, वॉकिंग एनसाइक्लोपीडिया। ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा श्रद्धांजलि जब उनको दी गई, और ये जिस तस्वीर का जिक्र अभी थोड़ी देर पहले केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद जी कर रहे थे कि पांव छुए थे प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के। और पूजा मक्कर, पूजा मेहता, अमित प्रकाश, आप सभी का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.